जहां बेंच डेस्क सप्लाई हुआ 50 को, अब डीओ चाहते हैं हेडमास्टर से 100 पर दस्तखत, बैकडेट से 150 पर दस्तखत चाहते हैं, तो वो नहीं करता है। पिलाइए जब दूध के अगोरिया बन गया है तो उनको एक्यूज बना रहा है कि क्यों नहीं कर। आप जब 50 को बेंच डेस्क दिए, आप ही को भुगतान करना है, तो वो 100 पर क्यों सिग्नेचर करेगा? प्रधान अध्यापकों को बेंच मिला नहीं मिला, गुणवत्ता क्या थी, इसके बारे में एक रिपोर्ट तो कम से कम देनी चाहिए। या अगर इस तरह का डीओ अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसकी भी सूचना दे सकते हैं, और अगर आप रिपोर्ट देते हैं तो उसका हम मुख्यालय से टीम भेज करके जांच करवा लेंगे, और जरूरत हो तो उसके हम लोग किसी तरह का संरक्षण किसी भी डीओ को नहीं देते हैं। इसके बारे में आप आश्वस्त हो लें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधान परिषद के अंदर शिक्षकों के मुद्दे पर महासंग्राम छिड़ गया। आपको बता दें कि डीईओ के खिलाफ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने पोल खोल दी और साफ साफ कहा कि बिहार में डीईओ का नेक्सस चल रहा है, बिहार में डीईओ लूट रहे हैं और इल्जाम शिक्षकों पर लगा रहे हैं, हेडमास्टर पर को फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें हुई है जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ साफ कहा है जहां भी होगा वहां एक्शन किया जाएगा, पहले भी एक्शन किया गया है। तो क्या कुछ हुआ है बिहार विधान परिषद में, पहले आप वो देखिए। नालंदा जिला में भी 68 विद्यालयों पर दिक्कत क्या है? डीओ जहां बेंच डेस्क सप्लाई हुआ 50 को, अब डीओ चाहते हैं हेडमास्टर से 100 पर दस्तखत, बैकडेट से 150 पर दस्तखत चाहते हैं, तो वो नहीं करता है। तो अब बिलाइए जब दूध के अगोरिया बन गया है तो उनको एक्यूज बना रहा है कि क्यों नहीं कर। आप जब 50 को बेंच डेस्क दिए, आप ही को भुगतान करना है, तो वो 100 पर क्यों सिग्नेचर करेगा? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह होगा कि आप उच्च स्तरीय एक टीम बना के, ये नालंदा के एकंगर सराय इलाके में भी, इस्लामपुर के इलाके में 68 विद्यालयों पर हुआ है। ये पूरे बिहार में डीओ का नेक्सस चल रहा है, इसलिए महोदय उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि ये पैसा खाया डीओ, इल्जाम ले हेडमास्टर, इसकी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, बात आ गई है। प्रोफेसर 97 एचएम पर कार्रवाई है सवाल में। जब एचएम बेंच डेस्क के लिए कोई ऑथराइज ही नहीं थे, डीओ इनका बेंच डेस्क भेजते थे, वो सिर्फ सिग्नेचर पाड़े था, उससे पूछा भी नहीं गया, वो सिग्नेचर करके दे दिया, तो ये एचएम पर कार्रवाई कैसे होगा? ये जानकारी की तो जरूरत यह है कि आपके डीओ ऑफिस ने जबरदस्ती, जिस पर बच्चा बैठ भी नहीं सकता, बैठने से टूट जाएगा, वैसा बेंच डेस्क दिया और स्कूलों ने उसको लेना बंद किया, रिजेक्ट किया अंडर प्रेशर। कार्यालयों ने हेडमास्टर से वहां दस्तखत कराया, रिसीव कराया, तो रिसीव कराया तो बेंच डेस्क तो वहां है, तो इसमें एचएम कहां से एक्यूज हुआ महोदय? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, क्या आप बेंच डेस्क का भुगतान हेडमास्टर ने किया है या आपके डीओ ऑफिस ने किया? यह मैं जानना चाहता हूं महोदय, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय सदस्य ये बात सही कह रहे थे कि डीओ ऑफिस से ही ये भुगतान होना है, लेकिन जो रिपोर्ट भी कम से कम जो प्रधानाध्यापक को जो भी रिपोर्ट देनी है, हमने ये नहीं कहा किसी प्रधानाध्यापक को कि आप अमुक ही रिपोर्ट दें। और अगर इस तरह की जहीं भी बात आती है किसी भी जगह कि डीओ की कमी है और डीओ ने जबरदस्ती कराया है, तो उसके बारे में बताएं, संज्ञान में लाएंगे। कम से कम इन प्रधानाध्यापकों को बेंच मिला नहीं मिला, गुणवत्ता क्या थी, इसके बारे में एक रिपोर्ट तो कम से कम देनी चाहिए। या अगर इस तरह का डीओ अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसकी भी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उनको ये रिपोर्ट तो देनी ही पड़ेगी कि क्या वास्तव में अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है कि डीओ के कार्यालय के द्वारा जो दबाव है या बेंच डेस्क नहीं दिया गया और उसके बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप लिख कर दें, तो डीओ पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसे कई डीओ हैं जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की, पहले भी मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि जहां भी कमी पाई गई, बेतिया में या किशनगंज में या मोतिहारी में, इन सब जगहों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है, निलंबन की, जहां जरूरत पड़ी आरडीडी पर एफआईआर तक हुआ है। तो इस तरह का अगर सही रिपोर्ट देंगे और अगर माननीय सदस्य के बार को पता हो कि अमुक प्रधानाध्यापक या अमुक जगह पर वास्तव में
ये आपूर्ति नहीं की गई है और अगर आप रिपोर्ट देते हैं तो उसका हम मुख्यालय से टीम भेज करके जांच करवा लेंगे और ज़रूरत हो तो उसके हम लोग किसी तरह का संरक्षण किसी भी डीओ को नहीं देते हैं। इसके बारे में आप आश्वस्त हो लें। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है, शिक्षकों के मुद्दे पर महासंग्राम छिड़ गया और फिर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी जवाब देना पड़ा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।